नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए के सर्कुलर 153 के ऊपर। एसआरए का सर्कुलर 153 क्या कहता है? एसआरए का सर्कुलर 153 आप लोगों को भाड़े के बारे में बताता है। एसआरए में जब डेवलपर द्वारा ट्रांजिट कैंप नहीं दिया जाता, उस उपलक्ष्य में आपको भाड़ा देना पड़ता है। डेवलपर आपको जब भी आपका स्ट्रक्चर डेमोलिश करेगा, उसमें रेंट एग्रीमेंट करेगा और आपको 11 महीने का भाड़ा देगा कम से कम। लेकिन जानने वाली बात यह है कि भाड़ा सिर्फ पात्र झोपड़ी धारक को लागू है, अपात्र झोपड़ी धारक को लागू नहीं है। लेकिन फिर भी डेवलपर डेमोलिशन के टाइम में 11 महीने का भाड़ा अपात्र झोपड़ी धारक को भी देता है। लेकिन 11 महीने बाद उनको वो भाड़ा वो बंद कर सकता है कभी भी। ज़रूरी है अपात्र झोपड़ी धारक को अपना स्ट्रक्चर पात्र करके ले लेना, अगर उनको भाड़ा आगे चाहिए होगा तो। भाड़े का प्रोविज़न ये है कि आपको हर एक साल 11 महीने का भाड़ा देना है डेवलपर को। जैसे ही आपका 11 महीना ख़त्म होता है, आपको अगले 11 महीने का भाड़ा डेवलपर ने रिलीज़ करना है, जिसके लिए डेवलपर को एक सेपरेट अकाउंट रखना पड़ेगा, जिसमें वो आपका भाड़ा रिलीज़ करेगा और उसका रिपोर्ट एसआरए अथॉरिटी को हर एक 1 अप्रैल और 1 सितंबर को सबमिट करेगा कि मैंने इन टेनेंट्स को जो पात्र हैं उनको ये भाड़ा रिलीज़ कर दिया है, जिससे एसआरए अथॉरिटी भी क्लैरिफाई हो जाएगी कि सबका भाड़ा टाइम टू टाइम मिल रहा है। अगर आपका भाड़ा 11 महीने बाद डेवलपर आश्वासन देता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इतना ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा आश्वासन में ना जाए। चाहे आपको कोई भी बोले, आप आश्वासन में मत जाएं, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना लेट आपको भाड़ा मिलेगा। इसके लिए प्रोविज़न ये है कि अंडर सर्कुलर 153 आप एसआरए अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन के साथ में आपने अपना एनेक्शर 2 की कॉपी लगानी है, आधार कार्ड जोड़ना है, बैंक पासबुक का फ्रंट कॉपी जोड़ना है और उनको एप्लीकेशन करना है, जिस पे आपकी हियरिंग होगी। 3 से 4 हियरिंग होगी और क्लोज ऑर्डर होगा। और ऑर्डर में दिया जाएगा कि जो भी भाड़ा आपका बचा हुआ है वो रिलीज़ करें। जैसा कि भाड़े का डिसीज़न होता है, जैसे आपके सोसाइटी का रेंट एग्रीमेंट होता है तो रिसोल्यूशन पास किया जाता है डेवलपर और सोसाइटी द्वारा कि हम प्रत्येक महीने ये भाड़ा आपको रिलीज़ करेंगे। लेकिन वो भाड़ा जो रिसोल्यूशन में पास होता है, वो भाड़ा जो एसआरए द्वारा तय भाड़ा है उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो जो एसआरए द्वारा तय भाड़ा है वो भाड़ा आपको मिलेगा। और यदि वो भाड़ा उससे ज़्यादा है, एसआरए के तय किए गए भाड़े से वो भाड़ा ज़्यादा है जो आपके रिसोल्यूशन में पास होता है, तो ऑटोमेटिकली वही भाड़ा आपको मिलेगा। अब आपका डेवलपर के साथ में रिसोल्यूशन में पर ईयर इंक्रीज़, कितना इंक्रीज़, 5%, 10% भाड़ा इंक्रीज़ होता है, तो उस हिसाब से हर एक साल उसको वो भाड़ा इंक्रीज़ करके देना है। यदि आपको वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उसके लिए आप कंसर्न अथॉरिटी को जब एप्लीकेशन करते हो, तो आपका कैलकुलेशन ये होना चाहिए कि इस साल से हमारा भाड़ा चालू हुआ है और हर एक साल 5% इंक्रीज़ करके आपको चार्ट बनाना है और उस अथॉरिटी को सबमिट करना है कि मेरे को भाड़ा इतना मिलना चाहिए, जो मेरा भाड़ा बचा हुआ है और प्लस जो एरियर्स बनता है जो इन्होंने देना चाहिए था और आज तक हमें नहीं दिया। तो एक्चुअली आज के टाइम में देखा जाए तो एसआरए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डेवलपर भाड़ा देना बंद कर रहा है, लेकिन हम समय से उसका प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर रहे। कोई कहता है 2 साल से, कोई कहता है 3 साल से, कोई कहता है 4 साल से, कोई कहता है 15 साल से। तो आप कर क्या रहे हो? देखिए, एक समय सीमा है आश्वासन की। आश्वासन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चल सकता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल तो नहीं चल सकता। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आपको आश्वासन दिया जाता है तो 1 से 2 महीना काफ़ी है। उसके बाद में आप प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, सिस्टम को अडॉप्ट करें, अपना एप्लीकेशन करें, हियरिंग लगाएं, ऑर्डर लें, ऑटोमेटिकली भाड़ा मिलेगा। अगर भाड़ा नहीं मिलता है तो फिर अप्रोच करें। तो
एसआरए अथॉरिटी स्टॉप वर्क का ऑर्डर देगी। स्टॉप वर्क के बावजूद, स्टॉप वर्क एक्चुअली सेल बिल्डिंग पे देगी वो, तो अगर स्टॉप वर्क सेल बिल्डिंग पे देती है तो आपके यहाँ सेल बिल्डिंग का काम बंद हो जाना चाहिए। अगर नहीं बंद होता तो आप एसआरए के कंसर्न अथॉरिटी को बताओगे, उनके ऊपर वैसा फाइन चार्ज किया जाएगा। ठीक है। स्टॉप वर्क के बावजूद आपका भाड़ा नहीं मिलता है तो आपको प्रोसीजर है अंडर सेक्शन 13(2), आपको सीईओ एसआरए के पास में अपना एप्लीकेशन विद प्रॉपर आपका केस क्या है, किस बेस पे आप 13(2) में जा रहे हो, डेवलपर इतने साल से कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया है, इतने साल से रेंट नहीं दे पाया है, पूरा ब्रीफ आपको देना पड़ेगा केस का। वो बना के 13(2) के लिए सबमिशन कीजिए, उस पर हियरिंग होगा। अगर डेवलपर देने में सक्षम नहीं होगा आपका भाड़ा, आपका कंस्ट्रक्शन करने में सक्षम नहीं है, नॉन परफॉर्मेंस है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से चेंज ऑफ डेवलपर अंडर सेक्शन 13(2) कर दिया जाएगा। तो आपको ज़रूरी है कि आपका भाड़ा है, आपको चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए, आश्वासन में मत चलिए। आश्वासन के वजह से आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। आश्वासन 2 महीना 3 महीना खींच के चला सकते हैं आप, लेकिन साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल मत ले जाइए। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली भाड़ा इसी प्रोसीजर से मिलता है, जो कि अंडर सर्कुलर 153। इसमें डेवलपर को ये भी बताया गया है कि उनको एक सेपरेट अकाउंट खोल के रखना है। भाड़ा सबको रिलीज़ करते हैं तो उसका 1 अप्रैल और 1 सितंबर को उन्होंने एसआरए अथॉरिटी को ये पूरा रिपोर्ट भेजना है कि हमने अपने जो भी पात्र झोपड़ी धारक हैं उनको सर्टन अमाउंट भाड़ा रिलीज़ कर दिया है, जो कि कोई करता नहीं है। ठीक है, कोई करता नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं कि भाड़ा पेंडिंग है। तो देखिए कैसा है, आपको समय सीमा क्रॉस होने से पहले आपको एसआरए अथॉरिटी को अप्रोच कर लेना चाहिए। जहाँ तक कि बहुत लोग अप्रोच करके आते हैं हमारे पास में, क्योंकि उन्हें सिस्टम नहीं मालूम है, तो हम उनके लिए काम करते हैं। हम आपके लिए भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैसा है, कोशिश करिए कि आपको मिल जाए। नहीं तो हम आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, आपको गाइडलाइंस करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने भाड़ा का एप्लीकेशन करें, उस पर हियरिंग करें, ऑर्डर लें। नहीं होता है, आप हमसे भी मदद ले सकते हैं, हम भी आपको मदद करेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपना भाड़ा अंडर सर्कुलर 153 निकाल के ले लें और ज़्यादा समय ख़राब ना करें, क्योंकि जितना समय आप खींचोगे उतना ही आपके ऊपर बर्डन बढ़ने वाला है और डेवलपर के ऊपर भी बर्डन बढ़ने वाला है। तो ऑटोमेटिकली वो भाड़ा दे नहीं पाएगा और आपका प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा। तो ज़रूरी है सही समय सीमा पे आप वो सब प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें जिससे आपका भाड़ा रिलीज़ हो जाए। यदि आपका भाड़ा नहीं मिल रहा है और आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना नहीं मालूम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे आपके भाड़े के लिए, लेकिन करिए ज़रूर। और सबसे बड़ी बात, भाड़े के लिए आपको पात्र होना ज़रूरी है। तो पहले ये चेक कर लीजिएगा एनेक्सर 2 में आप पात्र हो कि नहीं हो। तो पात्रता बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पात्र होना एसआरए में सबसे महत्वपूर्ण है। एनेक्सर 2 आपके पास होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बेस पे पूरी लड़ाई लड़ने वाले हैं और भाड़ा भी इसी के बेस पे मिलने वाला है। आज आप समझ गए होंगे एसआरए में सर्कुलर 153 के बारे में, और आपको भाड़ा कैसे मिलेगा इसके बारे में भी समझ गए होंगे। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो ऑटोमेटिकली आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको एसआरए के ऊपर पूरी गाइडलाइंस करने के लिए तैयार हैं। तो विलंब ना करें। अगर आपके पास आज ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अडॉप्ट करें और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, जिससे हर एक आदमी जो त्रस्त है, जिसको भाड़ा नहीं मिल रहा है, उसको भाड़ा मिल जाए। आज के लिए हमने एसआरए के भाड़े के टॉपिक को क्लोज़ किया है। आगे ऐसे ही और भी टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आप अवगत हो और जहाँ पे आपका काम रुका हो ख़त्म हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।